छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था। जमीन बंजर थी, पानी की कमी थी और कभी-कभी फसल भी खराब हो जाती थी। रामू का सपना था कि एक दिन उसकी जमीन पर हरी भरी फसल लहलहाएगी, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। गांव वाले उसे देखकर कहते, रामू, तू इतना मेहनत क्यों करता है? तेरी जमीन कभी उपजाऊ नहीं होगी। लेकिन रामू के मन में विश्वास था, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर मैं लगातार कोशिश करूंगा तो एक दिन मेरी जमीन भी सोना उगलेगी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता। वो मिट्टी को जोतता, बीज बोता और कुएं से पानी खींचकर खेतों में डालता। गर्मी हो या सर्दी, वो दिन रात मेहनत करता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, रामू, थोड़ा आराम भी कर लो। तू इतना काम करते हो लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं मिलता। रामू मुस्कुराकर कहता, भाग्य से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। रामू का पड़ोसी श्याम था। उसके पास जमीन अच्छी खासी उपजाऊ थी, लेकिन वह आलसी था। वह खेत में कम जाता और हमेशा शॉर्टकट ढूंढता। श्याम अक्सर रामू को चिढ़ाता, अरे पगले, तेरी जमीन तो बंजर है, क्यों अपना खून पसीना बहा रहा है? चल, शहर चलकर मजदूरी करते हैं, जल्दी पैसा मिलेगा। रामू शांत भाव से जवाब देता, श्याम, मैं मानता हूँ कि अभी हालात खराब है, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर फल मिलता है। साल बीतते गए। रामू का खेत धीरे धीरे हरा भरा होने लगा, मिट्टी उपजाऊ बनने लगी। दूसरी ओर श्याम की जमीन पर ध्यान न देने से उसकी फसलें खराब होने लगीं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं का पानी भी कम हो गया। ज्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन रामू ने पहले ही बरसात के पानी को छोटे छोटे गड्ढों और टैंकों में जमा किया था। उसी पानी से उसने अपनी फसल को बचा लिया। फसल कटने का समय आया। पूरे गांव में सिर्फ रामू के खेत में सुनहरी गेहूं की बालियां लहलहा रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। लोग रामू से कहने लगे, भाई, तूने कमाल कर दिया। जब सबकी फसल बर्बाद हो गई तब भी तेरे खेत में अनाज है। तू हमें भी सिखा कि तूने यह कैसे किया। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाइयों, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ मेहनत, धैर्य और योजना का परिणाम है। जो इंसान समय पर मेहनत करता है और हार नहीं मानता, वही सफल होता है। श्याम रामू के पास आया और बोला, भाई, तू सच कहता था। मैंने आलस किया और मेरी जमीन बर्बाद हो गई। तूने मेहनत की और आज तेरे पास सब कुछ है। अब से मैं भी मेहनत करूंगा। रामू ने श्याम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, देर से ही सही, लेकिन सीखना ही सबसे बड़ी बात है। चल, मैं तुझे भी बताऊंगा कि खेत कैसे सुधारा जाता है। रामू की मेहनत और लगन ने पूरे गांव को प्रेरित किया। अब गांव वाले बरसात का पानी बचाने लगे, खेतों पर ध्यान देने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। रामू को लोग मेहनती किसान कहकर बुलाने लगे। उसे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि अब कोई किसान भूखा नहीं सोता।